हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आज मंगलवार है और मंगलवार को अपन क्या लेके आते हैं, मंथ, है ना। तो आज अपन मई और जून को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। मई और जून को क्या करने वाले हैं, नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो आप बस जुड़े रहिए, बस आपका प्यार बना रही, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ मेरे रसगुल्लो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं, है ना। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि आज का अपना मई और जून का जो कंप्लीट होता है ना, वो आप आज मंथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, काफी जानकारी भी मिलेगी आपको एक्स्ट्रा, तो आप बस जुड़े रहिए, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो देखो, ये जो मोटिवेशन क्वाइट है बेटा, आपकी जिंदगी में आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार इस चीज के लिए टोकता हूं कि आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटली डिप्रेशन वाला आपको पता ही है ना, तो अपने को नहीं जाना उस चीज के अंदर, ठीक है ना। तो मोटिवेट बहुत जरूरी है। तो मैं इसलिए आपके सामने डेली मोटिवेशन लेके आता हूं। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और नाम रोशन करते रहिए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। अगर आप मान लो ना यार मेरे से नहीं कर सकते, मैं नहीं, आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता, तो फिर आप हार जाओगे किसी भी जिंदगी के किसी मोड़ पे। आप ये बात बोल देना भली। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर मन में ठान लिया ना एक बार, इस दिल के अंदर बहुत तगड़ा जोश आता है कि मुझे ये करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मांझी बनो जिसने पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना देता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो आज का जो अपना सेशन होने वाला है, मई और जून अपना आज कंप्लीट करने वाला है। देखो सबसे पहले अपन मई के इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे स्कूलों। देखो सबसे पहले आता है 1 मई। आपको पता ही है 1 मई इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर डे, है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस। मजदूर दिवस आपको पता है इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है ना बेटा, इसने ये अंतर्राष्ट्रीय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है ना। IOL एक संगठन होता है मेरे रसगुल्लो, ये यूनाइटेड नेशन का एक संगठन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इस संगठन को ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा रेलवे में, कब नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 के अंदर। और पूछता है IOL का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे रसगुल्लो? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है ना मेरे रसगुल्लो, स्विट्जरलैंड के अंदर है, लैंड के अंदर, ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि देखो कंपटीशन एग्जाम वाले बंदे के लिए तो इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। और इसको नोबेल कब मिला? 1969 के अंदर इसको क्या मिला मेरे रसगुल्लो? नोबेल पुरस्कार मिला ILO को, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। तो ये 3 मई है ना। दूसरा आता है 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, ये भी पूछा जाता है। प्रेस आपको पता है मीडिया होती है, वो मीडिया यानी कि जहां की मीडिया अच्छी होती है। आपको पता है मीडिया अगर आप वर्तमान में है, इसी कारण अपने को सूचना मिल पाती है, ठीक है ना मेरे रसगुल्लो। तो प्रेस का मतलब क्या होता है? वहां की मीडिया से मतलब होता है, तात्पर्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। वेरी वेरी कंपटीशन एग्जाम वालों 1 नंबर छाप लेना यहां से, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्लो? क्यों? क्योंकि इसी एकमात्र संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2 बार नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी, मैंने बताया था ना, है ना, फ्रेंडली वाली वो ट्रिक बताई थी ना, आप देख लेना भले। 2 बार सबको मिला है, लेकिन 3 बार एकमात्र ये संस्था रेड क्रॉस, जिसको 3 बार शांति का, किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो याद रखना, पीस का जो नोबेल पुरस्कार है वो विश्व रेड क्रॉस जो समिति है उसको मिल रखा है, ठीक है ना। अब ये क्या है, देखो इसकी स्थापना है ना, आपको वो याद रखनी है, यानी इसकी स्थापना किसने की थी? स्टैब्लिश किसने की थी इसकी? तो इसकी स्थापना की थी हेनरिक, है ना, हेनरिक ड्यूनेट। अब ध्यान रखना, हेनरिक ड्यूनेट को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति का, है ना, हेनरिक ड्यूनेट। तो ध्यान रखना इस चीज का, इसने इसकी स्थापना की थी और इस एकमात्र ऐसी संस्था जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस? 8 मई के दिन अपन इसको मनाते हैं, ठीक है ना। अब कब कब मिला था इसको नोबेल पुरस्कार शांति का? एक तो 1919 के अंदर मिला था, एक 1944 के अंदर मिला था, एक 1963 के अंदर इसको नोबेल पुरस्कार मिला शांति का, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, ये विश्व में शांति फैलाने के लिए ये संस्था होती है, तो इसको नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। ध्यान रखना, हेनरिक ड्यूनेट, याद रखना मेरे रसगुल्लो। इसकी स्थापना किसने थी? पूछा गया सवाल है कंपटीशन में, विश्व रेड क्रॉस
की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? हेनरिक यूनेट। ऐसी कौन सी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो ये है आपके विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस, ठीक है। फिर 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डे, आपको पता ही है ना। अब क्यों मनाते हैं? आपको याद हो तो इसी 11 मई के दिन परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि फ्रांसियल नाइटिंगेल एक नर्स थी, फ्रांसियल नाइटिंगेल, उसको बोलते हैं बेटा, उसको उसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं लेडी ऑफ लैंप। वो क्या करती थी बेटा, आपको पता है नर्स डे उसको उसी की याद में क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता है वो नाइट के अंदर भी अगर कोई बीमार व्यक्ति होता तो उसको इलाज के लिए वहां चली जाती थी। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसको लैंप लेके, है ना, यानी कि वो लालटेन नहीं होती बेटा, तो उसको लेके वहां चली जाती थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेडी ऑफ लैंप बोलते हैं इसको, है ना, फ्रांसियल नाइटिंगेल। ध्यान रखना, मैं लिख लेता हूं नाइटिंगेल, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, उसका बर्थ सेलिब्रेट करने के लिए 12 मई को उनका बर्थ हुआ था, तो नाइटिंगेल के बर्थ पर अपन क्या मनाते हैं? क्योंकि वो एक नर्स थे, तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में नर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है डिजीज कोरोना चल रहा है, तो ये सम्मानित बहुत अच्छा होता है। फिर आता है 21 मई, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है ना। हाँ, और इसी 21 मई, मार्च नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई, 21 मई तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, यानी कि नेशनल एंटी टेररिस्ट डे, ठीक है ना। तो और इसी दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 21 मई को चाय दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाते हैं। फिर आता है आपका, हाँ, 22 मई इंपॉर्टेंट है मेरे स्कूल, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वालों का फेवरेट सवाल है। बायोडिवर्सिटी डे, है ना, बायोडिवर्सिटी डे कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका तंबाकू विरोधी, 31 मई, है ना, तंबाकू विरोधी दिवस, एंटी तंबाकू डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान में आपको पता है युवा तंबाकू की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए अपन 31 मई को प्रतिवर्ष क्या सेलिब्रेट करते हैं? तंबाकू विरोधी दिवस, है ना, तो एंटी तंबाकू डे अपन मनाते हैं। तो ये था आपका मई। क्या क्या याद रखना है इसमें? ध्यान रखना, लेबर डे इंपॉर्टेंट है, नोबल स्थापना, प्रेस इंपॉर्टेंट है, 8 मई वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 बार नोबल हेनरी ड्यूनेट, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 31 मई तंबाकू विरोधी दिवस, ठीक है। अब आता है जून भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। पहला आता है 1 जून। 1 जून को अपन मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस, है ना, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इसी के तहत आपको पता ऑपरेशन जो फ्लड थे ना, वो किससे संबंधित है? दूध की क्रांति, है ना, दूध की क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड काफी बार पूछता है कंपटीशन के अंदर। फिर पूछता है 3 जून विश्व बाईसाइकिल दिवस, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एक बार पूछा गया था। 5, ये तो आपको पता है 5 जून को आपको होता है विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसकी थीम बेटा 2018 की और 2019 की, ठीक है ना, ये दोनों थीम आपको याद रखनी है, ठीक है। 2000 पता है आपको 2021 के अंदर इसकी मतलब अध्यक्षता किसने की थी? पाकिस्तान ने की थी, है ना, नल्ला पाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता की थी, है ना, तो वो याद नहीं रखना आपको। तो 2018 की थीम और 2019 की थीम याद रखनी है। 2018 की जो थीम थी ना बेटा, वो था बीट द प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक को रोकथाम। और 2019 की जो थीम थी ना इसकी, वो थी, ये 2 बार क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी के अंदर। 2019 की जो थीम थी बीट द एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को हराओ और प्लास्टिक को हराओ। तो ध्यान रखना 2018 2019 के अंदर। अब पर्यावरण आपको पता है इन्वायरमेंट डे, है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फिर आता है 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना, ध्यान रखना, फूड सेफ्टी डे। फिर आता है 8 जून विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, आपको पता ही है। 12 जून विश्व बाल श्रम के खिलाफ उसकी रोकथाम के लिए, है ना, बच्चों को काम के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का आप बाल श्रम नहीं करवाओगे, ठीक है ना, उसको पढ़ने दोगे, है ना। इसका एक कानून भी है। आर्टिकल पूछे आपको, देखो जीके अच्छी करनी है तो आपको ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल था 24, है ना, और 21 के अंदर सभी को अनिवार्य शिक्षा का आपको प्रावधान है, ये आर्टिकल है बेटा, ध्यान रखना, अनुच्छेद, है ना। तो ये बाल श्रम का और ये अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का। फिर आता है 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, आपको पता है ब्लड डोनेट डे, ठीक है ना। तो आपको पता है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वदाता, सबको ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही
ए बी प्लस पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। ब्लड डोनेट डे आपको पता है ये 14 जून को मनाते हैं। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस है ना, रेफ्यू डे। रेफ्यू डे अपन कब मनाते हैं? 20 जून को मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 21 जून विश्व योग दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, विश्व योग दिवस। अब योग एक सॉरी करेक्शन कर देना, योग दिवस की जो अध्यक्षता वो पाकिस्तान करेगा, सॉरी रसगुल्ला है ना। तो पर्यावरण दिवस का थोड़ा अध्यक्षता ध्यान रखना, लेकिन इसकी याद रखना विश्व योग दिवस की अध्यक्षता कौन करेगा? ये पाकिस्तान करेगा, नल्ला, ध्यान रखना है ना। खुद को तो योग करना आता नहीं साला नल्ला। देखो तो ये योग आपको पता है भारत में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। विश्व योग दिवस योग की है ना, तो एक्सरसाइज डे है ना, वर्ल्ड एक्सरसाइज डे, तो पूरे विश्व में इसको फैलाया गया भारत के द्वारा। फिर आता है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे को। अब पता है भारत की एकमात्र विदेशों के अंदर, एक विदेश यानी कि अमेरिका के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है ना, ध्यान रखना, योग यूनिवर्सिटी, तो वो कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि वहाँ स्वामी विवेकानंद जी गए थे, आपको पता है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ना, ध्यान रखना। ओलंपिक की जो स्थापना है बेटा वो 23 जून 1894 को हुए थे। और पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 के अंदर, 1896 के अंदर एथेंस के अंदर पहला ओलंपिक हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। एथेंस के अंदर, यूनान की जो कैपिटल है एथेंस, वहां पर पहला ओलंपिक हुआ था। फिर आता है 30 जून विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस है ना, एस्ट्रॉयड डे, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। अब बताओ आपको एस्ट्रॉयड डे जब मनाते हैं अपन, तो मेरे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एस्ट्रॉयड कौन कौन से ग्रहों के बीच में पाया जाता है? देखो एक्स्ट्रा फिर आपको पता होना बहुत जरूरी है। एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं बेटा मंगल और बृहस्पति के बीच में, आपको क्या मिलेंगे? एस्ट्रॉयड मिलेंगे, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ये एनटीपीसी में आया था बेटा, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मरुस्थलीकरण होता है बेटा उसकी रोकथाम के लिए अपन जो दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 17 जून के अंदर, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा जून का। ऑपरेशन फ्लड है 1 जून, याद रखना। बाईसाइकिल, पर्यावरण दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस, महासागरीय दिवस, बाल श्रम के खिलाफ रोकथाम दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व योग दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस और विश्व मरुस्थलीकरण दिवस, ठीक है ना। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी आपको, वो भी याद रखनी है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। इसी के साथ ध्यान रखना मई और जून कंप्लीट हो गया। वापिस अपन मिल लेंगे कब? फ्राइडे के दिन साइंस के सेशन के साथ, ठीक है ना। तब तक आप इनको नोटबुक के अंदर छाप सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। काफी हेल्प करेगा बेटा आपके लिए कंपटीशन में। 1 नंबर छाप लेना भले ही इन दिवस से, ठीक है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना, छपता है हर बार सवाल ये, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात रही। बस आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है मेरे रसगुल्लो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। जय हिंद।